नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए एक एक करके बड़ी खबरें आपको तस्वीरों के साथ सबसे पहले दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नई रणनीति का ऐलान कर दिया गया है। ये रणनीति क्या है, विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे, क्योंकि 54% ओबीसी वोटर को कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाना है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये नई नीति और रणनीति तैयार हो चुकी है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा अब समीक्षा भी की जानी है, जिसमें तमाम जिलों के अधिकारियों के साथ और उसके अलावा जिलों के कप्तान के साथ आज मुख्यमंत्री बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जहां पर उनको निर्देशित भी किया जाएगा और समीक्षा होगी मंडलवार, जिलेवार कि आखिर वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरीके से और उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी अधिकारियों के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी साल में अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और उनकी चुनावी जनसभा के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें देखने को मिलेंगी और किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम हो जाएगा, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे डेंगू के डंक की। जी हाँ, क्योंकि डेंगू लगातार पांव पसार रहा है और डेंगू का कहर लगातार बरकरार है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय डेंगू का जो कहर है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी डेंगू के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। तो ये चारों ही बड़ी खबरें हैं, एक एक करके विस्तार से हम आपको बताएंगे। बीजेपी के मेगा प्लान की सीएम आज किस तरीके से समीक्षा करने वाले हैं और पीएम मोदी आप जब पहुंचेंगे रैली करने के लिए तो वहां पर भी क्या कुछ स्पेशल होगा, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पहली खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि ओबीसी वोटर्स को रिझाने के लिए मेगा प्लान बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 54% जो ओबीसी वोटर्स हैं उनको अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है, 29 मंत्रियों को, कि वो अपने अपने क्षेत्र में सभी को साधें और बताएं जाकर के कि उत्तर प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं। 75 जिलों में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन होगा। फीसदी वोटों के लिए बीजेपी ये बड़ा दांव खेल रही है। यूपी के 75 जिलों में ओबीसी सम्मेलन होगा। योगी मंत्रिमंडल के 29 ओबीसी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है और मंत्रियों को अपनी जाति के लोगों को साधने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी के 75 जिलों में ओबीसी सम्मेलन और बीजेपी का ये ओबीसी प्लान है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी अब ओबीसी को अपनी तरफ रिझाने के लिए जिम्मेदारी सौंप रही है। 29 मंत्री जो कि योगी मंत्रिमंडल के अंदर हैं, उन सभी की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी को रिझाने का ये बड़ा प्लान बना रही है। तो चुनाव से पहले बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेला है और खासतौर से चूंकि आप अंदाजा लगाएं 54% ओबीसी वोट हैं और इस पर सबकी नजर है और ऐसे में बीजेपी ने ये जो प्लान बनाया है, अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा ये देखना होगा। लेकिन जाहिर बात है कि एक नए प्लान के साथ अब बीजेपी सामने आ रही है। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। खुर्रम, सभी 29 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, खासतौर से जो ओबीसी वोटर्स हैं 54% उनको रिझाने के लिए या फिर उनको अपने पक्ष में करने के लिए किस तरीके से इस प्लान को देख रहे हैं और क्या जानकारी? देखिए 29 मंत्री हैं योगी कैबिनेट में जो कि ओबीसी से आते हैं, वो सब सम्मेलन करेंगे। 75 सम्मेलन पैन स्टेट होगा उत्तर प्रदेश में और जाहिर सी बात है 54% वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की ये एक भरसक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो फ़ायदा कैलकुलेट कर रही भारतीय जनता पार्टी वो ये है कि अगर 29 ओबीसी के चेहरे अगर मंत्रिमंडल में हैं तो उनको ओबीसी वोटर्स के सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से उनके वर्ग को समुचित भागीदारी मिली है योगी कैबिनेट में। उनको ये भी बताया जाएगा कि अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है तो ये चेहरे बरकरार रह सकते हैं या चेहरों में इजाफा हो सकता है। तो एक तरीके से 54% वोट बैंक अगर एक मुश्त किसी के पास चला जाता है तो फिर उसकी जीत तकरीबन तय ही मानी जाएगी, क्योंकि 54% वोट बैंक कम नहीं होता है। और जाहिर सी बात है कि
इसी की पूरी कैलकुलेशन होती है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण जो बार बार साधने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी, उसी का ये एक्सटेंशन के तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जिनको भागीदारी दी गई है, जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है या यूँ कहिए योगी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जब वो जाएंगे अपनी बात रखेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका असर सीधे वोटिंग वाले दिन दिखाई देगा। तो अब देखना ये होगा कि उस सम्मेलन में और क्या क्या बातें कही जाती है, उस सम्मेलन में कितना आकर्षण होता है उन चेहरों का, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर इस स्टेप से उनको फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा भविष्य में, ये तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन उससे जो विपक्षी खेमे में है उसमें हड़कंप मच सकता है कि जिस तरीके से जो कदम उठाया है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश तकरीबन हर दल कर रहा है और उसको लगातार सम्मेलन भी कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन खुर्रम ये बताएं कि ये जो 29 मंत्री हैं इनको किस तरीके से इनकी जिम्मेदारियों को सौंपा गया है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। सारे हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं ओबीसी वोटर्स के ऊपर सबकी निगाहें हैं, लेकिन ये 29 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपना, और क्या कोई रणनीतिक तौर पर उनको ये प्रॉम्प्ट किया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से कार्य करना है, कैसे इन सबको अपने पक्ष में लाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए जब मंच सजा होगा और वहाँ पर एक मंत्री खड़ा होगा जो ओबीसी वोट बैंक से आता है, ओबीसी कम्युनिटी से आता है, तो उसका असर पड़ता है। और जाहिर सी बात है जब वो अपनी बात रखेगा तो वो बात उन मतदाताओं को करेगा जो ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जाहिर सी बात है वो मतदाता सुनेंगे, सोचेंगे और समझेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को उन्हें चुनना है या फिर नहीं चुनना है। लेकिन जब वो अपनी बात रखेंगे, वो तमाम चीज़ें बताएंगे और बताएंगे कि जो उनकी दिक्कतें हैं, जिस वजह से वो पिछड़े हैं, जिस वजह से वो पीछे हैं, वो आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में। और फिर डबल इंजन सरकार की भी बात आएगी कि केंद्र में मोदी हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी हैं, और ये दो लोग जो हैं वो सारे वर्गों का ध्यान रखते हैं। तो ये पूरी कैलकुलेशन वही है। अब कितनी सटीक बैठती है, फेल होती है, पास होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, स्ट्रेटेजिकली मूव्ड स्टेप है भारतीय जनता पार्टी का, जिससे कि जो ओबीसी वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी तरफ आकर्षित है। खुर्रम, तो क्या इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे आगे आने वाले समय में? क्योंकि आपने कहा कि जो मंत्री हैं या जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जाहिर बात है कि वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या रणनीतिक तौर पर आपको लग रहा है कि एक सदी हुई एक निर्णय है या एक सदी हुई राजनीति है, आपको इसके पीछे नजर आ रहा है? और लग रहा है कि हाँ, बहुत हद तक एक चुनौती के तौर पर भी उन विपक्षी पार्टियों के लिए जो कि ओबीसी के नाम पे मोर्चेबंदी कर रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एंटी कंबेंसी फैक्टर है। उसको डाइल्यूट करने के लिए ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जो जातीय सम्मेलन, हालांकि हाईकोर्ट के लखनऊ पे मना कर रखा है, लेकिन फिर भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाता है, उसमें ब्राह्मण वोट बैंक को टारगेट किया जाता है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करते हैं तो उसमें ओबीसी वोट बैंक को और दलित को टारगेट किया जाता है। तो इस तरीके से काम चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या इनफैक्ट बहुजन समाज पार्टी भी, वो भी ये काम कर रही है। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं और मंत्री मंच पर होता है, वो बात बोल रहा होता है, बात कह रहा होता है, तो उसका एक असर होता है। उनको लगता है कि हाँ, वो शख्स मंत्री बन गया है, तो वो अपने को गौरवान्वित महसूस करती है वो कम्युनिटी कि हमारे बीच का एक शख्स इस बुलंदी तक पहुंचा है। तो इस साइकोलॉजी को एनकैश करने की कोशिश है। यही वजह कि 75 जिले में 29 मंत्रियों के सम्मेलन लगाए जा रहे हैं, और जो उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वो ज़्यादा जगह सम्मेलन करेगा। तो ये वो मैसेज फ्लोट करने की कोशिश है ओबीसी वोटर्स में, ओबीसी कम्युनिटी में, कि अगर कोई ओबीसी कम्युनिटी को समझने वाला, उनको सहेजने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, बहुत शुक्रिया खुर्रम फिलहाल इस बातचीत को जानकारी के लिए। जाहिर बात है 54% वोट है, तो इस वजह से ओबीसी को रिझाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया गया है, लेकिन इसमें कामयाबी कितनी मिलती है, इंतजार करिए चुनावों का। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 7 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी और जिले के एसपी के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो शाम 7 बजे इसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। सभी मंडल आयुक्त, पुलिस अधिकारी इसमें शामिल होंगे। इसमें सीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी, इन सबको शामिल होना होगा। इसके अलावा नगर आयुक्त, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, सीएमओ की भी मौजूदगी रहेगी। स्वास्थ्य, जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर के समीक्षा होगी और कानून व्यवस्था और धान खरीद को लेकर के भी समीक्षा आज मुख्यमंत्री करेंगे। अंदाजा लगाएं आप कितनी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। सभी मंडल आयुक्त, पुलिस अधिकारी, सभी आला अधिकारियों की एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण बैठक जो कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 7 बजे होगी। सीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी,
इसके अलावा नगर आयुक्त, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, सीएमओ, इन सब की मौजूदगी रहेगी। कुल मिलाकर के जो नीतियां हैं या फिर जो इस समय निर्णय लिए गए हैं उन सबकी समीक्षा होनी है और मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो बड़ी जानकारी है, सभी मंडल आयुक्त, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी, नगर आयुक्त, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, सीएमओ, तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रवि, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज मुख्यमंत्री लगभग सभी आला अधिकारियों के साथ रूबरू होने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए, 4.5 साल का करीब वक्त गुजर रहा है, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा हो, इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से काम किया। अगर बात करें तो बीते 2 साल यानी 2020-2021 में जिससे कोरोना काल में जो हालात हैं, उन हालातों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर लगातार काम करते नजर आए और लगातार स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से बेहतर काम करे, उसका ही नतीजा है। जिस तरीके से हालात हैं काबू में है और उत्तर प्रदेश की बाकी जगहों पर तारीफ भी हुई है, जिस तरीके से कोरोना काल में जो हालात रहे थे उसके बाद उनको बेहतर करने की कोशिश वो की गई, संक्रमण लगातार कम हुआ। उसके अलावा सख्ती का असर है वो देखने को मिला, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश हो। उसके अलावा अगर बात करें तो किसानों को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, उसी को लेकर ये समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे और साफ तौर पे तमाम सारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो जुड़ेंगे। अगर हम बात करें तो इसमें जो पुलिस कमिश्नर इस तरह के अधिकारी हैं, उसके अलावा एडीजी है, आईजी है, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी, इस तरह के जो अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उसके अलावा नगर आयुक्त हैं, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनसे चर्चा होगी। उसके अलावा जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी समीक्षा करेंगे। तो साफ तौर पे किस तरीके से जो सरकारी महकमा है वो काम कर रहा है उसकी समीक्षा बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम सारे लोग हैं वो जुड़ेंगे और उनसे जानकारियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। बिल्कुल, लेकिन एजेंडा क्या समझे रवि? क्या कानून व्यवस्था या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा या योजनाओं की समीक्षा या कुछ और भी नजर आता है? क्योंकि सभी आला अधिकारियों की मौजूदगी हुई 75 के 75 जिलों की, जाहिर बात है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन अगर एजेंडा समझना चाहें तो क्या है? देखिए, हाल ही में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को लेकर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेहद ही सख्त है और साफ तौर पे कानून व्यवस्था को लेकर बीते समय में जो काम किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में 4.5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है उस कार्यकाल के दौरान ही जो एक अभी फिलहाल जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था को कैसे और बेहतर कर रहा है या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, तो उसकी समीक्षा है। उसके अलावा धान खरीद को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। उसके साथ ही जो स्वास्थ्य महकमा जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या कुछ बेहतरी के साथ और काम सरकार को करना है और जो जिम्मेदारी जो जिन लोगों पर है वो कितना जिम्मेदारी का बेहतरी से निर्वहन कर रहे हैं उसको लेकर समीक्षा है। और साफ तौर पर तमाम सारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस जरूरी निर्देश है वो इस मौके पर देंगे। बिल्कुल, लेकिन विपणन अधिकारी के साथ भी समीक्षा बैठक का होना और धान खरीदी की भी समीक्षा किया जाना, क्या रवि इसको हम इस तरीके से भी देखें कि खासतौर से जो किसान हैं उनको भी कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है कि उस विषय पर भी सरकार गंभीर है और धान खरीद को लेकर के भी, इसलिए जो विपणन अधिकारी हैं उनको भी इस बैठक के अंदर शामिल किया गया है? देखिए, गन्ने का जो भी दाम बढ़ाया गया उसके अलावा किसानों को लेकर लगातार जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो सरकार जिस तरीके से किसानों को लेकर काम कर रही है वो लोगों को भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। साफ तौर पे एक मैसेज जरूर होगा कि जिस तरीके से धान की खरीद है वो किस तरीके से हो रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो किसानों की बेहतरी को लेकर जिस तरीके से काम हो रहा है और लगातार उसकी जो समीक्षा है वो सरकार करती रहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा है वो साफ तौर पर लोगों से समीक्षा। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज बेहद अहम बैठक है, 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आज ये समीक्षा करने वाले हैं और देखना यह है कि आज मुख्यमंत्री यहां से इन अधिकारियों को क्या निर्देशित करते हैं। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के दौरे पर आने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी है और 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का यह लखनऊ दौरा है। तो बेहद अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे लखनऊ में रहेंगे। शहरी विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 5 अक्टूबर को 10:30 बजे प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पीएम के कार्यक्रम को लेकर के सीएम आज समीक्षा भी इसकी करने वाले हैं और मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर भी जाएंगे। तो बड़ी जानकारी और आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री तकरीबन 2 घंटे तक लखनऊ में रहेंगे। शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी और 5 अक्टूबर को लखनऊ का दौरा प्रधानमंत्री का है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आ रहे हैं, तकरीबन 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है, क्या जानकारी और क्या तैयारियां?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में पहुंचेंगे, जहां पर नगर विकास मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका नाम दिया गया है अर्बन कॉन्क्लेव, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं उनको चाबी अपने हाथों से सौंपेंगे। उन पात्र लोगों प्रधानमंत्री ने पता है जिनका प्रोसेस में है, वो सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। इन सारे कार्यक्रमों की तैयारी लंबे समय से की जा रही। मुख्यमंत्री इंदिरा प्रतिष्ठान पहुंच तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे और उसके बाद बैठक भी करेंगे। तो एक अहम दौरा और बड़ा दौरा माना जा रहा है। लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार उन सारी उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाना चाहती है। इसी के क्रम में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसकी चाबियां अगर प्रधानमंत्री देंगे और लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक विश्वास की बहाली हो। इसी हुए इस कार्यक्रम में चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि प्रधानमंत्री, अब चुनावी साल है, ऐसे में प्रधानमंत्री का राजधानी लखनऊ में आना जाहिर बात है बहुत महत्वपूर्ण है। शहरी विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। मुख्यमंत्री भी समीक्षा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि डेंगू का जो कहर है वो लगातार बरकरार है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज भी कई नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। आगरा में आपको बता दें कि अब तक 199 मरीज सामने आ चुके हैं, ये कुल आंकड़ा है, और 76 केस इसमें डेंगू के ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में इन सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। डेंगू के लिए अस्पतालों में अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में डेंगू की जांच भी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी है, आगरा में डेंगू और वायरल फीवर दोनों कहर बरपा रहा है। शहर में डेंगू के 199 मरीज हैं, 76 मामले इसमें बताए जा रहे हैं कि अभी हाल में ही आए हैं, और अलग अलग अस्पतालों में सबका इलाज फिलहाल चल रहा है। ताजनगरी आगरा में कोविड के केसों की संख्या 0 हो चुकी है, यानी कोविड बिल्कुल यहाँ से खत्म हो चुका है। लेकिन डेंगू अपना कहर लगातार बढ़ रहा है। 199 कुल मिलाकर केस यहाँ डेंगू के हैं, जिसमें से 76 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों सहित जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्राथमिक तौर पर व्यवस्था की गई है डेंगू को लेकर, साथ ही उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा के प्राइवेट अस्पतालों हो या सरकारी अस्पतालों, आसपास के जिले के जो मरीज हैं वो भी यहाँ आकर अपना इलाज करा रहे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। और बातचीत करेंगे, संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। संजय, इस समय फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि 76 मामले अभी भी एक्टिव हैं, कुल केस अगर हम देखें तो 199 हैं। आगरा के अंदर लगातार डेंगू अपना पांव पसार रहा है, फिलहाल क्या जानकारी है? आपको बता दें जिस प्रकार से आगरा में डेंगू अपने लगातार पांव पसार रहा है, जो देहात क्षेत्र में ज्यादा गंभीर स्थिति है, तो वहाँ PSC सेंटर्स को भी कहीं ना कहीं केंद्र बना दिया गया है। लगातार जांच की जा रही है, वहाँ प्राथमिक उपचार भी डेंगू को किया जा रहा है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से केस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं गंभीर बात है। और साथ ही आपको बता दूं कुछ आसपास के जिले हैं, फिरोजाबाद हो, मथुरा हो, मैनपुरी हो, टाबा, एटा, चलिए संजय से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हो। संजय भी जैसा बता रहे थे अभी कि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसको लेकर के एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य महकमा है, नगर निगम है, निगम प्रशासन को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए अब इसको लेकर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से भी जो कार्रवाई है उसको और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आप अभी क्या फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है वो क्या नजर वहां पर आ रही है, क्योंकि केसेस बहुत तेजी के साथ हम लोग देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। 76 एक्टिव मामले, 199 टोटल केस हो गए, आज भी कई मामले रिपोर्ट किए गए हैं। क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की, वहां पर अपडेट करें। जिस प्रकार से आगरा के आसपास जिलों में जिस प्रकार से केस बढ़ रहे थे, फिरोजाबाद हो, मथुरा हो, उसको लेकर स्वास्थ्य महकमा और आगरा प्रशासन पहले से अलर्ट मूड पर आ गया था। तो आगरा का नेशनल मेडिकल कॉलेज, वहाँ अलग अलग वार्ड यहाँ बना दिए गए थे। बाकी जो PSC सेंटर्स हैं वहाँ भी तैयारी कर ली गई थी, तो पहले से तैयार था यहाँ आगरा का स्वास्थ्य महकमा। और देहात क्षेत्र है वहाँ एंटी लार्वा स्प्रे लगातार कराया था, नगर निगम भी लगातार कराया था। लेकिन जिस प्रकार से केस बढ़ना शुरू हुए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं, चाहे प्रशासन हो या स्वास्थ्य महकमा हो।
सभी की मुश्किलें बनना शुरू हो गई हैं। खासतौर से आगरा की बात की जाए तो मेडिकल हब आगरा है, काफी हॉस्पिटल्स यहाँ हैं, तो उसको लेकर जो आसपास के जिले के जो मरीज हैं वो भी यहाँ प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पहुंच रहे हैं। संजय, लेकिन अभी फिलहाल वहां पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इसको भी अपडेट थोड़ा सा साथ में करें। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं जो कमी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या उसको अभी आइडेंटिफाई किया जा चुका है? क्या वहां पर उन जगहों पर जहां पर ये डेंगू के केसेस ज्यादा हैं वहां पर स्वास्थ्य महकमा कुछ अलग से आपको एहतियात बरतता हुआ नजर आ रहा है? क्या स्थिति है अभी ओवरऑल पूरे शहर की, इसको भी बताएं। अब पूरे शहर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग की जा रही है, स्वास्थ्य महकमा लगातार तैयारी में जुटा हुआ था। देहात क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो आशा बहन है उनको लगाकर एक मॉनिटरिंग भी की जा रही थी कि किसी घर में अगर काफी जुकाम बुखार इस तरह की चीजें हैं तो उसकी टेस्टिंग कराई जा सके, तो उसको लेकर भी एक लिस्ट तैयार की गई। उसके बाद जो PSC सेंटर्स हैं वहाँ भी जो डॉक्टर्स हैं उनको तैनाती कर दी गई, लगा दिया गया, वहाँ उनकी टेस्टिंग कराई जा रही थी लगातार डेंगू की। उसके बाद जो गंभीर बीमार है उनको आगरा रेफर करके आगरा के जो एशियन मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, वहाँ उनकी एडमिट कराया गया। कुछ प्राइवेट अस्पताल में भी इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो लगातार चलिए संजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य महकमा बता तो रहे हैं कि अलर्ट है, लेकिन हाँ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इससे लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।